विधानसभा सदन में गूंजी बिछिया विधानसभा की जनता की आवाज। जनता के सेवक बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा जनता की आवाज सदन में उठाने के अपने कर्तव्य को पिछले अनेक वर्ष से लगातार निभाते आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि विपक्ष में होने के बाद भी बिछिया विधानसभा में विकास कार्य बेहतर रफ्तार से होते हैं। कल विधानसभा सदन में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बिछिया विधायक ने एक बार फिर जनता की बात रखी। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, आदिवासी विकास सहित अनेक विषयों पर सरकार की नाकामी को उजागर किया और अपनी विधानसभा के कार्यों की मांग रखी। श्री नारायण सिंह पट्टा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय की अभिभाषण कृतज्ञता पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम ने अभिभाषण में सरकार ढेर सारी उपलब्धियां बता दी, जिन्हें सुनकर और पढ़कर लगेगा कि प्रदेश में बहुत काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है इस बात को प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के नाम से सत्ता में आई, लेकिन आज किसानों को जो धान का समर्थन मूल्य की वादा की गया था वो आज 3100 रुपये और 2700 रुपये नहीं दिया जा रहा है। किसानों के पास जाकर के सीधे धान और गेहूं खरीदने के प्रोक्योरमेंट 1 का नेटवर्क शुरू करने की बात कही गई थी, आज तक इसका पता नहीं है। किसानों कर्ज लेकर अपनी उपज खरीदी केंद्रों तक लानी पड़ रही है और कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सभी आदिवासी ब्लॉकों में आदरणीय पंचायत मंत्री जी विराजमान हैं। संकल्प पत्र में 150 दिन रोजगार के मिल देने की वादा किया गया था, लेकिन अभी परिस्थितियां ये हैं कि मजदूर को 100 दिन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती। आज भी प्रदेश में मनरेगा का करोड़ों रुपए मजदूरी भुगतान और मटेरियल के भुगतान लंबित हैं। आदिवासी ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की बात कही गई थी। अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारा मंडला जिला के कुछ जो आदिवासी ब्लॉक हैं वो अछूते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनजाति कल्याण के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन हालात ये हैं कि राज्य सरकार तो दूर, केंद्र सरकार से जिलों के लिए आई राशि तक जिलों को कई सालों से नहीं दी जा रही है। जनजाति पूजा स्थलों के विस्तार और नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए से कार्य कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जनजाति नायकों के स्मारकों का निर्माण व किलों के नवीनीकरण की बात कही गई थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सभी आदिवासी ब्लॉकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन आज तक एक भी नहीं बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी ब्लॉकों में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की बात कही गई थी, आज तक कोई अकादमी नहीं बनी। आदिवासी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आदिवासी ब्लॉकों में कला भवन बनाए जाने थे, लेकिन नहीं बने। जनजातीय खेल महोत्सव ब्लॉक स्तर पर आयोजन किए जाने की बात कही गई थी, एक भी नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, सभी ब्लॉकों में ITI खोलने की बात कही गई थी, वो तो दूर, जो सरकारी ITI हैं उनको प्राइवेट संस्थाओं को देने की तैयारी चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं
महामहिम के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सिर्फ जो 2023 विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र था, मैं उसी की बात करना चाहता हूं। जो हम आदरणीय मंत्री जी, मैंने पंचायत मंत्री आदरणीय पटेल साहब, मैंने एक प्रश्न भी लगाया हुआ था। पेशा नियम 2022 के नियम 17(1) के तहत पटवारी एवं बीटगार्ड द्वारा जो गांव की सीमा के भीतर राजस्व वन अभिलेख अर्थात नक्शा B1 प्रदाय करने के लिए, जिसमें मंत्री जी ने स्वीकार भी किया अपने उत्तर में, और उन्होंने कहा कि पेशा नियम 20 प्रदेश के 20 जिलों में लागू है, जिनमें से 14 जिलों में आपने नक्शा खसरा और अभिलेख देने की बात स्वीकार करी, लेकिन हमारा 5th शेड्यूल में मंडला और डिंडोरी, जहां पर पेशा कानून 100% लागू होता है, वहां पर आज भी ये अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। दूसरा, जो मोबिलाइजर जो पेशा एक्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि 8,000 रुपया हम देंगे, लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि ये केंद्र प्रवर्तित अभियान है कह करके, और की हुई वादा को अभिभाषण में शामिल नहीं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अभी देखते हैं क्या हुआ। इसी तरह विधवा एवं निराश्रित पेंशन 1500 रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अब तक नहीं दी गई। बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कही गई थी, लेकिन असलियत में अस्पतालों में व्यवस्था तो दूर नारायण सिंह चूहों तक को नहीं भगाया जा सक रहा है। अभी सोशल मीडिया में अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के लोगों ने, आप हम सब लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ के नारायण सिंह जी मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।